मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें सुलगती जाऊं, कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। देखिए, शहरियार अहमद साहब अपनी तमाम जायदाद, बिजनेस और बैंक अकाउंट्स आपके नाम ट्रांसफर कर चुके हैं। वो जो लड़का है ना सनी, वो मुझे एक आंख नहीं भाता। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हिरा उससे मिलती है। अम्मी, मैंने कल ही आपको सब कुछ बताया। नहीं हिरा, अगर भाभी को उस पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं। भाभी इतने दुखों से गुजरी है, कुछ ना कुछ सोचकर ही बोल रही होंगी। वो वकील साहब की कॉल आई है तो वहाँ जाने चले। तुम जब बोलोगी मैं जाने के लिए हर जगह तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा एक काम करना होगा। जी बोलिए। देखो हिरा, जितनी भी जायदाद शहरियार ने तुम्हारे नाम की है ना, वो सब तुम्हें मेरे नाम करनी होगी। मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुंह दिख रहा है, बता दो, कुछ भी बता दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं दूंगा। बहुत सारा प्यार, इज्जत और आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ। सब मैं कह रहा हूं मैं तेरा बाप नहीं हूं। बेटी बनने की कोशिश ना कर तू मेरी। जाके अपनी मां से पूछ कि किन किन लोगों से ताल्लुकात थे उसके। अगर वो जवाब ना देना तो फिर मेरे पास आना, मैं तुझे सबूत दूंगा। खुदा, मुझे तुमसे हमदर्दी, खुदा तुम्हारी हर मुश्किल को आसान करे। मेरा एक ही बेटा है, उसके सहारे मैंने जिंदगी गुजारी है, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। उसे किसी बड़ी मुसीबत में मत फंसाओ बेटा, मेरा भूल जाओ उसे। उसके आने से पहले यहाँ से चली जाओ। ये क्या कर रहे हो? और मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाने ले जा रहा हूँ, लेकिन तुमने तो ये पूछा ही नहीं कि इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए क्या करना होगा।
तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दे सकता हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोग खामखा बातें बनाएं और अबू शर्मिंदा हो, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। इसका भी एक हल है मेरे पास। है वो क्या? हम दोनों शादी करें, अगर आपको एतराज ना हो तो। आज मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक आपको हिरा और बाबर के रिश्ते के लिए राजी न करूं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे ले जाइए। हिरा, चलो यहाँ से। हाँ हिरा, जाओ जाओ, मैं कह रही हूँ ना, जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्या तुम बात को समझ नहीं रही हो? चलो। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए एक बार फिर कह देती हूँ, मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरे अब्बू चाहें। देखिए, शहरियार अहमद साहब अपनी तमाम जायदाद, बिजनेस और बैंक अकाउंट आपके नाम ट्रांसफर कर चुके हैं। मुबारक, अब ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम जब बोलोगी मैं जाने के लिए हर जगह तैयार हूं। लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा एक काम करना होगा। जी बोलिए। देखो मेरा जितनी भी जायदाद शहरियार ने तुम्हारे नाम की है ना, वो सब तुम्हें मेरे नाम करनी होगी। चलो यहाँ से। हिरा कहीं नहीं जाएगी, उसे पेपर साइन करने हैं। हिरा कोई भी पेपर साइन नहीं करेगी, और आपको जो भी पेपर साइन करवाने हैं वो आप मुझे देंगे। और मेरे साथ चलिए आप लॉयर के पास। वहां पे जाके पहले आप पेपर साइन करेंगे, कोर्ट में जाके आंटी की बेगुनाही की गवाही देंगे, उसके बाद जो पेपर साइन करने होंगे वो हिरा करेंगे। तुम मुझे हिरा की तरह बेवकूफ समझते हो? हेलो जी बुब्बो। हिरा मेरी बात गौर से सुनो। अगर अपनी माँ की रिहाई के लिए मेरा बयान चाहती हो ना, तो एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ वकील साहब का। वहाँ प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर फौरन पहुंचो। और अगर कोई चालाकी करने की तुमने कोशिश की ना, तो याद रखना सारी जिंदगी अपनी माँ को सलाखों के पीछे सड़ता और मरता हुआ देखोगी। ठीक है। रिजवान भी सारे पेपर्स तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है। तुम क्यों फिक्रमंद हो रहे हो सनी? फिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बुब्बो और हीरा हमारे हाथ बड़ी मुश्किल से आए हैं। अगर वो आज निकल गए ना तो फिर उन्हें दोबारा लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। अच्छा, आपको सब याद है ना? जी मुझे सब याद है। इस प्रॉपर्टी में 30% मेरा, 50% तुम्हारा और 20% तुम्हारी फुप्पो मोहतरमा का तो है। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम बहना। तो तुम भी इस खेल का हिस्सा? क्या करें, जिंदगी एक खेल है, हिस्सा तो लेना ही पड़ता है। बैठो। फजूल की बातों में टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। वकील साहब आप हिरा को डिटेल्स बता दीजिए। देखो हिरा, फैसला तुम्हारे हाथ में है। कल का कोई भरोसा नहीं है, मैं इस शहर में मुल्क में हूं या ना हूं। तुम अगर अपनी माँ को आजाद कराना चाहती हो तो साइन करना पड़ेगा। करूंगी, साइन जरूर करूंगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुमसे पहले मैं साइन कर दूंगी। लाइए वकील साहब। कल 8 बजे कोर्ट में। मैं 7:45 बजे वहां आऊंगी। अच्छा,
ये वकील तुम्हारे एतबार का है ना? बिल्कुल एतबार का है। मैं बचपन से उन्हें जानता हूँ, हमारे फैमिली मैटर्स वही सॉल्व करते हैं। आप हीरा के लॉयर के पास बचाने की तैयारी करें। जल्दी जाना होगा। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं। मैं मिसेस शहरयार, साइन तो मुझे ही करने हैं ना। वहां आप साइन करेंगे और सब कुछ हमारे हाथ में। इन माँ बेटी का किस्सा खत्म। तुम मेरे ऑफिस में बैठ के मुझसे बकवास करो। आस्ती आंटी, आंटी अब सब ठीक हो गया है, प्लीज रोना बंद कीजिए। सदब, हौसला रख के सब्र करें, सब ठीक हो जाए। हीरा, बेटा अम्मी के लिए पानी ले। आंटी संभालें आप खुद को, ऐसे आप अच्छा चुप हो जाए प्लीज।
वक्त पे बहुत साबिर हो रहा है। जो हो गया सो हो गया। आगे की बेहतरी की दुआ करें। अल्लाह करे सबके लिए अच्छा हो आगे। हिरा ने जायदाद के सारे पेपर्स मेरे नाम कर दिए। अब आप एक काम करें, जितनी भी अकाउंट की डिटेल्स है ना, वो 5 मिनट के अंदर मुझे टेबल पर चाहिए। मैम, मैं कंपनी के लॉयर को बुलाता हूँ, वो हर पॉइंट पर आपको डिटेल से समझा सकेंगे। ठीक है, जाए बुला के लाए। और हाँ, 2 कप कॉफी भिजवा दें अंदर। ओके मैम, मैं भिजवाता हूँ। बस थोड़ी देर में वकील साहब आते हैं और फिर आके बता देंगे कि आपका और मेरा जायदाद में कितना हिस्सा है। मेरा और तुम्हारा हिस्सा? तुमसे मैंने 2 लाख रुपए लिए थे, 4 लाख रुपए वापस कर रही हूँ। एंजॉय करो। यही सुनना चाहता था मैं आपसे। जानना चाहता था कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए इस बात का जिक्र किया। मुझ पे तंज करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। हाँ, आप तो शहर की गाड़ी भी मुझे गिफ्ट कर रही थी ना। वो तो उमेर के इस्तेमाल में है। पागल हो गए हो तुम। पागल मैं नहीं, पागल तो अभी आप हो जाएंगी। तुम मेरे ऑफिस में बैठ के मुझसे बकवास कर। बात नहीं कर, हकीकत बता रहा हूँ। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं। उठो, गेट आउट, आउट। निकलना तो आपको पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि रिजवान भाई ने आपसे स्टैम्प पेपर पे सिग्नेचर करवा लिए थे। इतनी बड़ी जायदाद में 50% हिस्सा मेरा है, 30% वकील साहब का और सिर्फ 20% आपका। वो आप देख रहे हो? आप मेरा नहीं, ये हकीकत है। अरे आइए आइए वकील साहब, तशरीफ रखिए। जी वकील साहब, देखिए तो फ्रॉड कर रहे हैं मेरे साथ। अरे हिरा ने सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम साइन किए हैं, सारी जायदाद मुझे दी है, और अब ये है कि हिरा मैडम इस जायदाद में से छोटी चीज भी किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। शहरियार साहब ने अपना सब कुछ उनके नाम तो किया था, लेकिन साथ साथ ही स्टैम्प पेपर पर इस बात को वसीयत में लिख दिया था कि हिरा मैडम अपनी जायदाद किसी को भी गिफ्ट नहीं कर सकते। बकवास कर रहे हैं आप। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए, पेपर्स है मेरे पास, साइन किए हिरा ने। देखिए देखिए, लीगल पेपर्स हैं, एक एक पेपर पे साइन हुआ हुआ है। और हिरा ने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से ये सब कुछ मेरे नाम किया है। ये मेरा है सब कुछ। इन पेपर्स की अब कोई हैसियत नहीं है मोहतरमा। अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। शुक्रिया तेरी जान, जीती रहो। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आपने जुम्मे को दिन बारात का लाने को कहकर मुझे बहुत नाउम्मीद कर दिया है। क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं तो कल ही अपनी बहू को साथ ले जाना चाहती हूँ। कुछ दिन तो हिरा को मेरे पास रहने दे। शादी के बाद तो आपके पास ही रहेगी ना, हमेशा हमेशा के लिए। हिरा तो हमारे साथ रहेगी रहेगी।
आप भी हमारे साथ ही नहीं रहेंगे। बाबर, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। सदफ बहन, आपको हमारे साथ चलना होगा। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं आप लोग के साथ कैसे जा सकती हूँ? मैं बेटी के घर में कैसे रह सकती हूँ? बाबर की खाला बनके। आपने हमेशा मुझे अपना बेटा कहा ना आंटी। अगर वाकई आप मुझे अपना बेटा मानती हैं तो आप हमारे साथ रहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती। यहाँ वसीम की यादें हैं, शहर की बातें हैं। घर को अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ बेटा? हम यहाँ पे अकेली रहेंगी तो मैं तो आपके लिए परेशान रहूंगी। अरे मेरी जान, मेरी बेटी, मैं अकेली थोड़ा ही हूँ ना, है ना मेरे साथ। और तुम लोग इतना दूर थोड़ी जा रहे हो। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम दोनों आते जाते रहोगे, मैं मिलने आ जाया करूंगी। कोई इतना दूर थोड़ी हो। और फिर मैं आधा बहन को बुला लिया करूंगी अपने पास, मैं आ जाया करूंगी। मैं यही ठीक हूँ बेटा। ठीक है सदफ बहन, जिस बात में आपको सहूलत महसूस हो। शुक्रिया। खुश अपना घर आबा। मेरी बेटी का ख्याल रखो। मैं तमीज से बात करूं? तेरा मुंह ऐसा बिगाड़ दूंगी ना मैं कि कोई लड़का तो क्या बुड्ढा भी सही तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। एक बात याद रखना भैया, अगर मेरा घर खराब हुआ ना तो तेरी दोनों बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। तू आज की रात निकालने जब तुम्हें तेरी गले पे छुरी मारूंगी, समझ आई है? सफेद साड़ी लाल रंग की हो जाएगी सुबह तक। आऊंगा, मुंह अपना बंद रखना और आंखें नीचे कर। है अल्लाह, क्यों मिलूं ज़िया से और मिलके करूं क्या? हाथ पैर जोड़ूं उसके, मिन्नत समाजित करूं, पैर पकड़ लूं? ये तो नहीं कहा मैंने। कहा तो नहीं है, मगर चाहती तो यही है ना। मुझ पे ना फतवे जारी करना बंद कर दे। पहला मियाँ अपना खो चुकी है और दूसरे को अपना बनाना आपको आया नहीं। दो, मैं भी नहीं रहना चाहती। आज फैसला होगा, इस घर में मैं रहूंगी या ये तू रहने रहेंगी। अम्मा, मैं इसे तलाक दे दूंगा। नहीं नहीं, छोड़ दे। जा अंदर जा, अंदर जा, जा 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 जा। याद रखो, वो घर और ये बाप सिर्फ शहर के हैं। तुम्हें यतीम और तुम्हारी माँ को बेसहारा समझकर अगर मेरा भाई घर उठा के ले ही आया था तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके सीने पे बैठ के मुंह डालो। आइंदा मुंह खोलने से पहले सोच लेना कि मैं जबान काट देती हूँ। अब सनी से शादी तुम्हारी चाहत थी और शहरयार से शादी कॉम्प्रोमाइज। तो अब तुम सोचो तुम्हें जिंदगी किस तरह गुजारनी, शहरयार के साथ अजियत में रहकर या सनी के साथ अपने प्यार में खुश रहकर। अब मैं समझे कि आपने मुझे उस तरफ क्यों धकेला था। अरे तुम प्यार करती थी उससे? नहीं फुप्पो, क्योंकि आपको शहरयार से शादी करनी थी। नहीं नहीं, मुझे कोई शौक नहीं था शहरयार से शादी करने का। हाँ, लेकिन जब उसने मुझे कहा तो आप ये तक भूल गए कि आपका और मेरा क्या रिश्ता है। अपनी सत्ता से गिर गई आप। घटियापन की सारी हदें पार कर दी आपने।
सहल से तुमने 5 लाख रुपए लिए हैं? मैं उससे ज्यादा दूंगी। ओके, तो फिर मुझे क्या करना होगा, जल्दी बताएं। मैं शहरियार को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि सहल जिस बच्चे की माँ बनने वाली है वो तुम्हारा है। सहर मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। झूठ बोलते हो तुम। बोल दो ये सब कुछ झूठ है सनी। बोलो सनी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैडम, इस जायदाद में से छोटी चीज भी किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकती। शहरियार साहब ने अपना सब कुछ उनके नाम तो किया था, लेकिन साथ साथ ही स्टैम्प पेपर पर इस बात को वसीयत में लिख दिया था कि हीरा मैडम अपनी जायदाद किसी को भी गिफ्ट नहीं कर सकती। आज से ये बच्चे हमारी जिम्मेदारी है। उनकी तालीम और परवरिश हमारा जिम्मा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सब कुछ करने का सोचा। और हम ये भी चाहते हैं कि इन मासूम बच्चों को किसी चीज की कभी कभी महसूस ना। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। हाँ रियाज साहब, हम 60 मशीनें भी लाए हैं और काम भी हम लेकर आएंगे, और उससे जो भी आमदनी होगी हम चाहते हैं कि इन बच्चों की माओं की और मुस्तहक औरतों की कफालत। थैंक यू। और भी किसी चीज की जरूरत होगी तो आप हमें बताएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन बच्चों के बारे में सोचा। खुदा आपको खुश रखे। आमीन आमीन। हाँ चाय बना के लाओ। वो बना के लाऊं? नौकरानी है ना मेरी, जा चाय बना के ला। तो दे बना के ला। मैं क्यों बनाऊं? नहीं बनाएगी तू? बड़ी नवाबजादी आई, नहीं बनाऊंगी। नहीं
अगर जवाब चाहिए तो इस वक्त के बारे में सोचो जो मैंने तुम्हारे साथ। अगर वो तुम्हें झूठ लगता है तो झूठ, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत की सफाई पेश नहीं कर